हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। दोस्तों, पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। हमारी नजरों के सामने ही सामने हमें देखने को क्या मिल रहा है कि पहले जब कार आती थी तो आदमी को एक सुकून होता था कि चलो भाई 3-4 साल तक ये जो गाड़ी है मेरी है, इसमें ना कोई ब्रांड बदलाव करेगा ना कुछ करेगा, जिसको हम लोग फेसलिफ्ट बोलते थे। इनफैक्ट दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले तो ब्रांड कार में चेंजेस तकरीबन 4-5 साल बाद करते थे। 2026 में अब क्या चल रहा है, आने वाले नए फ्यूल्स के चक्कर में ब्रांड्स अपनी स्ट्रेटजी को बहुत रैपिडली बदल रहे हैं और जो गाड़ियां हैं एक एक साल में कुछ महीनों में ही आउटडेटेड होती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों ने गाड़ियां ले ली है उनको थोड़ा सा चीटेड महसूस हो सकता है, पर जो लोग अब गाड़ियां लेने वाले हैं उनके लिए रास्ते आसान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली भाई हमें ताजी हवा मिलेगी, हमारे देश की इकोनॉमी इंप्रूव होगी एंड मेनी मोर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक दैट विच विल बी इम्प्रूव्ड अगर ये सारी चीजें टाइमली सेटअप हो जाती है। इन सारी चीजों के बीच में दोस्तों, आपको पता है कि देश की जो बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल, मारुति सुजुकी, साथ ही में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये लोग भी बहुत रैपिडली अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर रहे हैं। मारुति ऑलरेडी अपनी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को लेकर आ चुका है। इनफैक्ट मारुति सीएनजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि इनकी सेल्स बहुत ज्यादा है सीएनजी की भी। टाटा मोटर्स ने कुछ टाइम पहले अपनी सियरा को मार्केट में उतारा था। जितनी इस गाड़ी ने हाइप बटोरी थी, वाहवाही बटोरी थी, सेल्स बटोरने में उतनी ही ये गाड़ी नाकामयाब रही। पर दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि टाटा प्लान कर रहे हैं एक बिगेस्ट कमबैक की। कुछ लोग बोलते हैं कि यार टाटा सियरा फ्लॉप हो गई। हालांकि मंथली 7000 कार्स को बेच पाना एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए मुझे ये फ्लॉप जैसा तो नहीं लगता है, क्योंकि जब तक एक गाड़ी टॉप 25 के लिस्ट में बरकरार है और 7000 तो वैसे भी बहुत रिस्पेक्टफुल नंबर हो जाता है, तो कह सकते हैं कि वो गाड़ी फ्लॉप तो नहीं हुई। टाटा मोटर्स अब एडिशन करने वाले हैं अपनी सियरा में नए फ्यूल ऑप्शंस का। अब यहां पर ये सीएनजी, बायोफ्लेक्स कुछ भी हो सकता है। चलो एक स्क्रीनशॉट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। तो आपके सामने है टाटा सियरा का लेटेस्ट स्पाई शॉट। टाटा सियरा के साथ में ही दो लोग बैठे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से टर्बो वर्सेस जीटी ऑटोमोबाइल चैनल एक वन ऑफ द बेस्ट चैनल है और ये लोग सब्सक्राइब करे बैठे हैं। क्या आपने कर लिया? नहीं करा तो आप भी कर लेना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इनके जस्ट पीछे एक चचा जा रहे हैं, उनको छोड़ो, चचा में कुछ नहीं रखा, गाड़ी पे ध्यान दो। यहां पर आपको चचा की बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में थोड़े से पाइप्स वगैरह नजर आएंगे और ये गाड़ी जो है इस टाइम पर इसके एमिशंस में टेस्टिंग चल रही है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि एमिशन टेस्टिंग कब होती है। देखो, ये गाड़ी तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है ना, इसका एआरए माइलेज भी आ चुका है, इसका 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड जो 4 सिलेंडर इंजन है वो भी लॉन्च हो चुका है। तो भाई अब टेस्टिंग किस चीज की चल रही है? कुछ दिन पहले टाटा सियारा की एक रील वायरल हुई थी जहां पे इसने ऑडी को टक्कर मार दी। ऑडी वाले का भाई गाड़ी से ज्यादा तो मुंह सूज गए देख के कि टाटा सियारा ने ऑडी पिचका दी। टाटा वाले यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस गाड़ी के अंदर हमने ऐसा क्या लगा दिया कि इसने ऑडी सुझा दी। चलो खैर, ये बात तो सच है कि टाटा सियारा ने रिसेंटली ऑडी को मार्केट डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया था। बट ये जो टेस्टिंग चल रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि जो ट्रांजिशन फेज आ रहा है, यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल देखने को मिल सकता है। साथ ही में टाटा सियारा सीएनजी भी प्लान हो रही है। मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे काफी समय से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर टाटा सियरा सीएनजी कब आएगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी आता है और आपको तो पता ही है कि भाई सीएनजी जो है वो कितना बेटर परफॉर्म करती है, स्पेशली अगर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आ जाए तो। पर क्या टाटा सियरा में सीएनजी कामयाब होगी, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आ रहा है वो ये है कि टर्बो इंजन इसके अंदर जो आता है, क्या वहां पे सीएनजी आएगी? देखो, टाटा वन ऑफ द कंपनीज में से एक है जिन लोगों ने सबसे पहले देश में टर्बो सीएनजी को निकाला था टाटा नेक्सॉन के अंदर। सो फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। बट सेकंड थिंग इज कि हाइपीरियन इंजन जो है वो एक कॉस्टली वेरिएंट है, यानी कि उसका तो आपको भाई मेंटेनेंस भी ज्यादा पड़ेगा, उसका प्राइस भी ज्यादा है। तो अगर मेरे भाई आप इतने अमीर हो कि आप हाइपीरियन ले सकते हो, तो सीएनजी लेके क्या करोगे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि टाटा मोटर्स हाइपीरियन में सीएनजी लगाएंगे, यानी कि ये आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ही सीएनजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, टाटा सियरा फॉल करती है मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में और इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं। विक्टोरीज है, सेल्टोस है, क्रेटा है और अब तो डस्टर भी आ चुकी है, वैसे तो जा भी चुकी है। तो रिसेंटली मैं 4-5 दिन के लिए ट्रिप पे गया था, जहां पे मैं दिल्ली से शिमला गया, शिमला से वापस आया मैं सोलान, और पूरे रास्ते में मुझे एक भी रेनो डस्टर नहीं दिखी। मैंने रेनो डस्टर सिर्फ शोरूम में खड़ी देखी है। इनफैक्ट मुझे तो दिल्ली में भी ऐसा लगता है जब से लॉन्च हुई है कोई एक हाथी नजर आई होगी, पता नहीं वो गाड़ी आके कहां चली। निसान बहुत जल्दी अपनी टेक्टोन कार को लॉन्च करने वाले हैं, जिसको ये लोग बता रहे हैं बेबी पेट्रोल। और ये जो पेट्रोल है ये इनकी वन ऑफ दी फ्लैगशिप एसयूवी है जो बाहर कंट्रीज में अवेलेबल है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट स्निपेट आया है वहां पे निसान ने खुद ही लिख दिया कि भाई दिस इज मिनी पेट्रोल।
लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस वाकई में मुझे पर्सनली डस्टर से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। चिंता का विषय ये है कि अगर ये लोग भी सेम स्ट्रैटेजी रखते हैं, क्योंकि जब डस्टर भी आई थी तो मैंने एक बात बोली थी कि इसकी प्राइसिंग जो है वो मारुति विक्टोरी से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी हैवी गाड़ी में इन लोगों ने 1 लीटर टर्बो दिया है जो कि काइगर में आता है। साथ ही में जो अच्छा इंजन है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगेन दैट्स अ गुड इंजन। तो यहाँ पर इंजन ऑप्शन अगर आप निसान टेक्टॉन में देखोगे तो सेम ही आपको देखने को मिलेंगे, 1 लीटर टर्बो, 1.3 टर्बो, और जो इनका मेन वेपन था वो वेपन था स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.8 लीटर, जो कि अभी तक ना तो डस्टर में आया है। तो अगर टेक्टॉन में आ जाता है दिवाली के आसपास तो लेट्स सी क्या होता है। वीडियो में चलते चलते एक छोटा सा पोल रख देता हूं, आपसे क्वेश्चन करता हूं मैं कि अगर आपके पास अच्छा बजट हो तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे, टेक्टॉन, डस्टर, टाटा सिएरा या फिर कुछ और। वापिस आते हैं टाटा सिएरा में। देखो दोस्तों, अगर सीएनजी टाटा सिएरा आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा सिएरा की जो सेल है वो बूस्ट हो जाएगी एंड 10,000 नंबर टच करने लगेगी। हालांकि थोड़ा चैलेंज उन लोगों को लगेगा जिन लोगों को चाहिए पैपी गाड़ी, क्योंकि टाटा सिएरा इतनी सेफ कार है, इतनी क्लासी हैवी बल्कि गाड़ी है ये, कि इसमें जब सीएनजी लगेगी नेचुरल एस्पिरेटेड में तो पावर जो है इसकी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। और इतनी हैवी गाड़ी में लो पावर का इंजन तभी कामयाब है अगर आपको सिटी के अंदर जो है वो गाड़ी ज्यादा चलानी है। आपका हाईवे रहता है हार्डली 20% और सिटी आपका रहता है 80%। पर जो कमी सियारा में आ रही थी कि भाई माइलेज का क्या, माइलेज फिर आपको मिलेगी भैया भरपूर। हालांकि दोस्तों गवर्नमेंट ने अपना रोड मैप बना लिया है कि आने वाले कुछ सालों में ये सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सीबीजी मिला देंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस। उससे क्या होगा, जो एथेनॉल वाला कार्यक्रम इन लोगों ने करा है उस तरीके का थोड़ा सा हिसाब किताब करेंगे। हालांकि दोस्तों अच्छी बात यह है कि एथेनॉल की तरह जब सीएनजी में मिक्सिंग होगी इस सीबीजी की तो ऐसा कोई कोरोजन, रस्टिंग या फिर कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे आपकी गाड़ी में। जो भी पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स है, रबर की चीजें हैं, प्लास्टिक वगैरह की। इनफैक्ट जो माइलेज ड्रॉप होने का डर रहता है वो भी आपका बहुत मिनिमल होगा, इतना ज्यादा ना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो सीएनजी के लिए रास्ते मुझे फिर भी थोड़े से बेटर और क्लीन ही नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल। अगर हम बात करें टाटा सिएरा फ्लेक्स फ्यूल की, जो कि एक नया पड़ाव हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए, सेल्स भी बूस्ट कर सकता है सिएरा की, तो अभी ऑफिशियल अपडेट ये नहीं आया है कि ये जो एमिशन टेस्ट हो रहा है कि क्या ये ही फ्लेक्स फ्यूल है। पर जो भी डेटा ये लोग कलेक्ट करेंगे वो नो डाउट फ्लेक्स फ्यूल कन्वर्जन के टाइम पर टाटा मोटर्स को हेल्प करेगा, क्योंकि देखो डेटा तो चाहिए होगा कि एमिशंस कितने आ रहे हैं, माइलेज क्या आ रही है। तो अभी एक्चुअल चेकिंग क्या हो रही है सीएनजी की या फिर फ्लेक्स फ्यूल की, मुझे लगता है पहले सीएनजी के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फ्लेक्स फ्यूल। बाकी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो मैं टाइमली आपको सारे अपडेट्स देता रहूंगा। चलो खैर, सीएनजी सीबीजी के बारे में किसी दिन डिटेल्ड बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग टाटा सिएरा सीएनजी का वेट कर रहे हो, या फिर ऐसी कौन सी कार्स है जिनका आप बहुत एक्साइटेड होके वेट कर रहे हो। तो आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।